अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 18 अगस्त 2025 एंड इट इज़ मंडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे, आज के KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,48,196, तकरीबन 1704 मार्केट जो है आज प्लस क्लोज हुई। हाइज एंड लोज को देखें तो मार्केट ने 1,48,395 का हाई लगाया और 1,46,403 का लो लगाया। तकरीबन 229.068 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। और आज की भी ज़बरदस्त बात यह कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो पोस्ट किया। दिन ब दिन मार्केट अपने हाई ब्रेक करती जा रही है और एक नए रिकॉर्ड हमारे सामने लगाती जा रही है ये, जो कि काफ़ी अच्छा साइन भी है ये। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो थोड़ी सी शुरू में मार्केट जो है वो डल लग रही थी, लेकिन तकरीबन 11:30 बजे के बाद मार्केट के अंदर आहिस्ता जो है वो फिर रिकवरी आती गई और तेज़ी आई मार्केट ने। और ख़ास तौर पर 1:30 बजे के बाद जो है मार्केट में एक अच्छा बुल रन जो है वो देखा गया। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ास तौर पर WTL, इसके अलावा परवेज़ अहमद सिक्योरिटी, अल शहीर कॉरपोरेशन, इसके अलावा एमटेक्स लिमिटेड, स्कर 9, बैंक ऑफ पंजाब, आयशा स्टील, मैपलिव सीमेंट, के इलेक्ट्रिक, एयर लिंक जो है वो शामिल हैं। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो आज हमारे सामने एक बुलिश मारोबाजो कैंडल की फॉर्मेशन जो है हमें नज़र आ रही है। वॉल्यूम जो है पिछले दिनों की निस्बत थोड़ा सा लो वॉल्यूम है, अदरवाइज़ जो है वो फिर भी बेहतर है। ये पिछले 3 दिन में कुछ मार्केट के रेड वॉल्यूम नज़र आ रहे थे, आज हमें इसके ग्रीन वॉल्यूम यानी कि बाइंग वॉल्यूम जो है वो नज़र आई है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, 1 बाय 1 उनकी तरफ आने वाला हूँ। सबसे पहले काशिफ साहब है लाहौर से, आपने पूछा FCL के बारे में, फास्ट केबल के बारे में, कि इसकी कोई मीटिंग एक्सपेक्टेड है और पूछा है कि क्या ये डिविडेंड वगैरह कोई दे सकता है। लास्ट ईयर सर इसने डिविडेंड दिया था तकरीबन 1 रुपये और तकरीबन 25 पैसे का ये, तो उस टाइम इसकी जो अर्निंग आई थी वो आई थी तकरीबन 3.68 की लास्ट ईयर की। तो अभी इसकी अर्निंग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले क्वार्टर की 0.33 इसकी अर्निंग है, फिर इसके अलावा जो है सेकंड क्वार्टर में 1.21 और इसके बाद थर्ड क्वार्टर की अर्निंग जो है 1.80। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें और कुछ जो है ना मज़ीद भी इसके अंदर ऐड कर दें, इसी को देखते हुए जैसे मज़ीद इजाफा ही देखा, पहली अर्निंग की निस्बत दूसरी अर्निंग बेहतर थी, दूसरी अर्निंग की निस्बत तीसरी अर्निंग बेहतर थी। इसी तरह अगर जो अभी फाइनल ईयर की इसकी जो अर्निंग आनी है अगर वो भी बेहतर है तो काफ़ी चांसेस है कि इस दफ़ा भी ये डिविडेंड अनाउंस करेगा ये। तो अब कितना अनाउंस करता है जो है ये कंपनी वाले ही जो है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि इस दफ़ा भी डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। यही पूछा आपने ये। जी नेक्स्ट मैडम है लाहौर से, आपने पूछा कि क्या प्रेमा को लिया जा सकता है। जी मैडम, अगर प्रेमा जो है, जैसे आज आपको प्रेमा की बाइंग करवाई गई थी ये तकरीबन जब इसने आई थिंक 40.5 का कोई लेवल ब्रेक किया था, वहाँ पर इसकी बाइंग बनती थी। तो अगर वहाँ पर बाई आपने नहीं किया तो अगर कल को फिर ये 40 रुपये और 41 रुपये के दरमियान अगर कहीं आ जाता है तो बिल्कुल इसको बाई कर सकते हैं। आज इसकी वॉल्यूम जो है, इसका जो कैंडल बनी है काफ़ी अच्छी है, अपर लॉक पर ये क्लोज़ हुआ। और ख़ास तौर पर इसकी अगर आप आवरली वाइज अगर आप इसकी कैंडल देखें तो ये इसकी कैंडल्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरह बन रही थी। इसी वजह से जब ये वाली कैंडल, तीसरी कैंडल जब ये बनी तो आपको बाइंग करवाएगी ये, और लेवल बताया गया था तकरीबन 40 रुपये कुछ पैसे क्रॉस करे तो आप इसको ले लें। तो वो जो ही इसने क्रॉस किए और फिर आपने ले ली और एक बहुत अच्छी बड़ी बुलिश मारोबाजो की कैंडल बनी और इसके बाद एक लॉक जो है वो फिर आखिरी जो कैंडल थी उस पर ये लॉक भी लग गया ये। तो बहरहाल ये आखिरी 5 घंटे की इसकी कैंडल्स हैं ये, ठीक है। तो ये आखिरी 2 कैंडल्स तो काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम इसका बेहतर है। बहरहाल अगर कल ये दोबारा अगर आ जाए तकरीबन 41 रुपये से नीचे तो वहाँ पर बाइंग करना बनता ही है। अदरवाइज़ जो है शॉर्ट टर्म में इसका जो TP है वो तकरीबन 44 रुपये से लेकर 48 के दरमियान आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग भी जो है वो कर सकते हैं ये। जी ने शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि प्लीज़ मेंशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म TP फॉर स्पेल के बारे में। आपने पूछा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है इसका क्या TP हो सकता है। 47 का आपने लिया हुआ है सर। फ़िलहाल तो आज की कैंडल इसकी बेहतर बनी है, ये भी अपने अपर कैप पर क्लोज़ हुआ है। 47 का इसका स्टॉप लॉस बनता है ये
शॉर्ट टर्म में इसका टीपी है तकरीबन 55 रुपये के, और लॉन्ग टर्म में जब ये तकरीबन 57 क्रॉस कर लेगा तो फिर तकरीबन उम्मीद है कि ये 70-75 के करीब जो है ये पहुंच सकता है ये। इसी तरह PIBTL के बारे में आपने पूछा, 10 रुपये की आपकी बाइंग है सर, फ़िलहाल इसको रखें। अब आज यहाँ से अगर हम देखें कि तकरीबन जो है 23 जून 2025 के बाद से इसके अंदर एक अप ट्रेंड चल रहा है ये, तो थोड़ी सी करेक्शन करता जा रहा है और जाता जा रहा है। जिस टाइम भी ये तकरीबन 11 रुपये क्रॉस कर गया तो फिर ये दोबारा वही 13-14 रुपये के लेवल तक जो है ना इसके पहुंचने के चांसेस बनेंगे। फिर वहाँ पर दोबारा भी आप जो है ना वो सजेशन ले सकते हैं ये। नेशनल रिफाइनरी 234 का लिया हुआ है। नेशनल रिफाइनरी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, टेक्निकली चार्ट इसका यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है ये। सिर्फ इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 285 रुपये के करीब। जो ये क्रॉस करता जाएगा तो 300 से लेकर ये तकरीबन 400 के दरमियान बड़ी इजीली पहुंच जाएगा। वॉल्यूम इसके अंदर बेहतर होना शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये बेहतर हो जाएगा। ये जो इसका चार्ट बना हुआ है ये टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो चार्ट नज़र आ रहा है ये। तो ये रिफाइनरी में ये स्टॉक है, ये थोड़ा सा डल हुआ है जो है ना, उम्मीद है कि ये भी अनकरीब जो है ये चलना शुरू हो जाएगा ये। और WGL 14.5 का आपने लिया हुआ है सर, इसको फ़िलहाल बेचे ना, इसको रखें। ये भी तकरीबन 8 मई के बाद से जो है इसके अंदर अप ट्रेंड चल रहा है ये, थोड़ी से करेक्शन करता जा रहा है और ऊपर चलता जा रहा है ये। जब तक ये स्टॉक जो है तकरीबन 20 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक आप इसको होल्ड रखें, और जब ये क्रॉस कर जाएगा 27 रुपये से ऊपर तो वहाँ पर आप दोबारा भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ पर ये फिर बेहतर हो जाएगा ये। जी नदीम साहब हैं, आपने पूछा प्रेमा के बारे में, ही तकरीबन 44.5 का लिया हुआ है। सर कल की कैंडल इसकी इंपॉर्टेंट होगी, जो डे की इसकी कैंडल बनेगी ये, जैसे आज डे की कैंडल इसकी काफ़ी अच्छी बनी है, अगर कल भी ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 44 से ऊपर तो फिर तो इसका अगला टारगेट 48 रुपीज़ का होगा तकरीबन। तो 48 के बाद इसके अंदर तेज़ी फिर देखी जा सकती है। तो कल की इसकी इम्पोर्टेंट कैंडल है, कल इसको रेड कैंडल जो है वो नहीं बनानी चाहिए। अगर इसका रेड कैंडल बनाई यानी कि जो आज इस रेट पर क्लोज़ हुआ उस रेट से नीचे आज कल के दिन क्लोज़ हुआ तो ये फिर दोबारा नीचे आ जाएगा ये। तो इसलिए जो है आपके रेट के करीब या फ़िलहाल थोड़ा सा इसको वेट कर लें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना ये बेहतर होने के इसके काफ़ी चांसेस हैं ये। जी रिजवान साहब है कराची से, एवीएन आपने लिया हुआ है 49 रुपये का। सर आपने इसको काफ़ी अच्छे रेट पर लिया। एवीएन ने आज भी अपना जो है रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया, लेकिन उससे नीचे की इसकी क्लोजिंग हुई। थोड़ा सा वेट करें, जिस टाइम भी एवीएन तकरीबन 54 क्रॉस कर गया, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी थोड़े से अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये दोबारा पहुंच जाएगा आलमोस्ट 55 रुपये से लेकर 65 रुपये के दरमियान। तो वहाँ पर इसके काफ़ी अच्छे लेवल होंगे, वहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो शॉर्ट टर्म में जो है ना इसकी प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर की जा सकती है ये। तो ये भी अभी ओवरऑल जो हमारा IT सेक्टर है उसने परफॉर्म नहीं किया। जब IT सेक्टर में काम होगा, कोई थोड़े परफॉर्म करेंगे तो ये सारे चलेंगे। ये चलने वाले स्टॉक हैं जिसमें एवीएन हो गया, आपका सिस्टम हो गया, नेटसोल, TRG, इनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है कि ये चलेंगे, लेकिन अभी इनका नंबर नहीं आया हुआ। अभी सिर्फ फ़िलहाल जो GDC, BPL इस तरह के जो कंपनीज़ हैं वो उन्होंने परफॉर्म किया, बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया, कुछ सिविल सेक्टर की कंपनीज ने भी परफॉर्म किया। तो अभी कुछ सेक्टर्स अभी रहते हैं जिन्होंने अभी परफॉर्म करना बाकी है ये। तो उम्मीद है कि इनका नंबर भी जल्द आएगा, तो इंशाल्लाह ये भी आपको काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट दे के जाएगा ये। तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।